उसमें देखा था कि काफ़ी सारे हम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। और अब बेसिकली इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन और कार्बन से रिलेटेड और जो कंपाउंड्स होते हैं उसको देखेंगे। तो एक्टिविटी 4.1 है, तो यही है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था काफ़ी सारे कार्बन के एलिमेंट के बारे में। लर्न अबाउट कार्बन एन एलिमेंट विच is of immense significance to us in both its elemental form and in combined form। elemental form जब वो अकेला किसी और के साथ जुड़ रहा होता है, या फिर combined form कार्बन C2 बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ना कार्बन जुड़ता है, और यही इसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 1 है कि हम लोग को लिस्ट बनानी है सुबह से हम लोगों ने जो जो चीजें कंज्यूम की उसकी, और उसको लिस्ट को जो मेटल से बनी हुई है वो यहाँ पर लिखना है, जो ग्लास या फिर क्ले से बनी है वो यहाँ पर लिखने हैं, और जो बाकी दूसरी चीजें जैसे कि फूड क्लोथ सॉरी जैसे कि दूसरी चीजें जो हैं वो हम लोगों ने अलग लिख दी। फिर हम लोगों को इस लिस्ट को कंपाइल करना है, और आइटम जो है वो एक मटेरियल से बने हैं, ज्यादा से बने हुए हैं, किस किस से बने हुए हैं, तो आइटम्स दैट आर मेड ऑफ मेटल। मेटल से बनी हुई चीजें हम लोग, जो स्टील होती है, स्टील के ग्लास में सुबह उठ करके पानी पीते हैं, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो क्ले से या फिर ग्लास से, जो कांच का ग्लास होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है, और जो चाय का कप होता है वो क्ले से बना होता है। ग्लास से मिरर, जो शीशा जिसमें हम लोग को दिख रहा होता है, वो भी किससे, ग्लास से बना हुआ होता है। और बाकी दूसरी चीजें जैसे कि खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, किताबों का पढ़ते हैं, तो ये सारी सारी अलग अलग चीजें हैं जो हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी इस तरीके से वाटर, सोप, मिरर, ऐसी हमारी लिस्ट है। तो इन आइटम्स को देखो, और जो लास्ट वाला है कॉलम में, उसमें क्या है, आपके टीचर्स बताएंगे कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो ज्यादातर क्या हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्या है ये सब हम देखने वाले हैं। तो फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स, ये सारी की सारी चीजें जो कि लिस्टेड हैं आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। यानी कि हमारे जो कपड़े हैं, हमारा खाना है, हमारी रोजमर्रा की मैक्सिमम बहुत बहुत सारी चीजों में कार्बन हमें देखने को मिलता है। कार्बन बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल मतलब ये बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ जाता है, और इसकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो यही होती है वर्सेटैलिटी। तो कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस, या क्या आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न। तो कार्बन को जब हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें से धुआं निकल जाता है और इजीली बर्न हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से जो भी चीज बर्न हो पा रही है, जल के खत्म हो जा रही है, उस चीज में कार्बन होता है हमेशा। तो फूड, क्लोथ, ये सब हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे वर्सेटाइल एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन से बने हुए हैं। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। कोई भी चीज, दुनिया की जो भी चीजें जिसमें जान है, या कभी ना कभी वो उगाई गई है, या फिर नेचर में मौजूद है, हर एक चीज में कार्बन है। आप में कार्बन है, मेरे में कार्बन है, कपड़े जो पहने हुए हैं, हर चीज में कार्बन है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इट एटमॉस्फेयर इज क्वाइट म्याज। मतलब अर्थ की क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में, क्रस्ट मतलब हमारी जो जमीन है, एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मिलता है कार्बन, मगर ये बहुत कम मिलने वाला कार्बन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ 0.02% ही कार्बन मिलता है। और किस किस फॉर्म में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इनके फॉर्म में कार्बन हम लोगों को मिलता है। एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। इतना छोटा सा अमाउंट है इसका। इसके बावजूद भी ना, इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप देखिए कि इतनी कम मात्रा में हमें ये एटमॉस्फेयर में या फिर हमारी अर्थ की क्रस्ट में मिलता है, मगर इसके बावजूद भी जो इसकी इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा है। इस चैप्टर में हम लोग कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बनता है कार्बन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनता है। तो कार्बन में जो बॉन्ड बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि कार्बन में भाई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।